जी गोविंद भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। ये था जैसे आपने वो बताया था जो नाक वाला कि दाई नाक बंद कर दो, बाई नाक बंद कर दो। उसमें चक्कर आना मतलब वही है ना, जैसे अगर आधुनिक हिसाब से बात करें हम, अगर लो बीपी की वजह से हो रहा है तो अपना हमने सूर्य नाड़ी बंद करनी है। हाँ अगर जी, हाँ हाई जी। बीपी की वजह से वो उसी से रिलेटेड है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, वही है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो एक्चुअली क्या था, चाहे आपको तेज बुखार भी आ रहा हो ना, तेज बुखार, जी मतलब शरीर में कभी भी कोई भी तकलीफ नजर आ रही है, मतलब कोई रोग नहीं, जो परमानेंट रोग चल रहा है वो नहीं, जो छोटे मोटे, जो जिसको सादे रोग कह सकते हैं, तो जी। उनमें अगर आपको है तो आप अपनी नाक चेक चेक करें कि कौन सी, किस तरफ की नाड़ी चल रही है। और मतलब दूसरी जहाँ तरफ, जैसे आपने, हाँ, जी बोलिए। तो जिस तरफ की जैसे दाहिनी नाक चल रही है, तो बाई नाक बंद कर, मतलब दाहिनी को बंद कर दीजिए, बाई को चालू कर दीजिए, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जो चल रहा है यानी उसकी अधिकता होने की वजह से ही तो रोग हो रखा है, वो कष्ट आया जी आपके शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी तक तो हमें ये पता था ना कि लो बीपी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, हाई बीपी की वजह से भी आ सकते हैं, तो उसका चक्कर दोनों समाधान में ये आता है। था कि हम बीपी चेक कराएं। लेकिन हाँ अब जी। जैसे आपने बहुत सरल तरीका बता दिया कि अगर चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो समझ लो बीपी बढ़ रहा है, अगर सूर्य नाड़ी सक्रिय है तो समझ लो बीपी कम है। तो तो हम इसी उसको तरीके से, किस तरीके से हाँ। इलाज करें? तो ये क्योंकि मैं पिछले अभी कुछ दिन पहले की बात है, 18 तारीख को जो था, उसी में मेरी वाइफ कहीं गई हुई थी, धर्मपत्नी। उसका फोन आया कि मेरे को मेट्रो में ना सर का दर्द हो रहा है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा पर्स जी में कोई दवा रखी हो होम्योपैथ की? कहते नहीं, लाना भूल गई। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, अपनी जो नाक देखो कौन सी नाक चल रही है, तो जो चल रही है ज्यादा उसको बंद कर दो। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 5, 7, 10 मिनट बाद उसका फोन आ गया कि मेरे सर दर्द हल्का हो गया, काफी हल्का हो गया, मैं घर पहुंच जाऊंगी आराम से। तो ठीक है। जी तो ये चीजें हैं हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी बात है कि डर का खत्म होना भी बहुत जरूरी है। देखो जी, चक्कर आया, अभी एक जैसे चक्कर आया, मुझे आज भी याद है, चंद्रकांत भाई हैं यूएसए से, उनका फोन आया था कि मेरा एक दोस्त है, जिनकी बेटी की शादी में हमने शिविर लगाया था। अ, जी जी तो उनका फोन आया कि मेरे दोस्त के दोस्त को चक्कर आ रहा है, डॉक्टरों ने उनको वो बोला है एमआरआई वगैरह कराने के लिए। मैंने कहा जी उन्होंने गूगल बाबा कर लिए? करे हाँ जी कर लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने नंबर दो, बात करी, मैंने कहा हाँ जी गूगल बाबा ने क्या कहा? कह रहा जी ब्रेन ट्यूमर कह रहा है। मैंने कहा आपको अभी हो क्या रहा है? कह रहे चक्कर हो रहा है, चंद्रकांत भाई ने जो आपके चैनल पे था वो बताए थे, वो किए, उससे आराम नहीं पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है, आपने एक बार किया ना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। आपने एक जी बार, आपने वहां चक्कर वाला जो आपने पढ़ा कि काली मिर्च और बादाम के पाउडर को घी में भून के दूध में उबाल के पीजिए, इससे चक्कर खत्म होता है, तो आप इसको एक बार पिए थे, अब जरा आधे आधे घंटे पे पी लीजिए। और जी साथ में लहसुन का रस हल्का सा निकाल के 2-2 बूंद नाक में डालिए, 2 घंटे बाद मुझे बताइए कि चक्कर कहाँ गया। तो 2 घंटे बाद फोन आया, भैया चक्कर तो अब आया नहीं वापस दोबारा। मैंने कहा सुबह फिर एक बार बता देना। तो सुबह फोन किए, कह रहे भैया सुबह भी नहीं आया चक्कर अब तो मैं क्या अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो? तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी तो भाई एमआरआई के खर्चे तो बच गए। अब यहाँ गूगल बाबा ने कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई 3 दिन से उनकी नींद हराम कर रखी थी उस भाई की। उस डर ने उसके चक्कर को, जो वो घरेलू उपचार ले भी रहे थे, तो डर इतना बढ़ा हुआ था ब्रेन ट्यूमर का कि वो अब डॉक्टर के पास जाना है, 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। वो 3 दिन और डर और ब्रेन ट्यूमर का ज्ञान, इसने रसोई घर के औषधियों के असर को कम कर रहा था। जैसे ही उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया और साथ में नाक में लहसुन का रस डाला, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, तो चक्कर गायब हो गए। नहीं, वो लहसुन वहां डाल के तो फिर कुछ याद ही नहीं रहता। सर दर्द में तो भैया, माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, चक्कर के लिए, मतलब बहुत अद्भुत है। लहसुन का रस, हींग का रस, रीठे का पानी, तुलसी का रस, मतलब जो भी तीक्ष्ण है उसको डालने से, शुद्ध सरसों का तेल, अगर कच्ची घानी का तेल मिल जाए, 10 बूंद अगर दोनों नाक में 10-10 बूंद डाल दिया जाए, तो सर का दर्द उसी वक्त नष्ट होता है। लेकिन सरसों का तेल हम इसलिए नहीं बोल पाते कि सरसों का तेल आजकल हर किसी के घर में शुद्ध है ही नहीं, बिल्कुल। मतलब उतना प्योर है नहीं ना जितना प्योर होना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल बाज़ार का हालात तो बहुत हाँ काफ़ी भाई, सरसों का तेल तो ऐसे खोलने से झांस आती है। डब्बा अगर जो हमारे गांव में होता था, जहाँ पे वो तेल निकलता था, उस जगह खड़ा नहीं हुआ जाता था, आंख से आंसू आ जाते थे। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने कहा चलो सरसों की जगह लहसुन ही कर दो, कम से कम उसमें तो ठीक है, अप्राकृतिक वो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ना से हाँ उसमें तो है तो सही, इसको कम से कम जी, पेरा तो नहीं किसी ने। गोविंद जी, एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हम्म। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो लेटे-लेटे ही खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। अब ये कितना नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए, ये शायद उन्हें मालूम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा आप इस पे प्रकाश डालें कि कितना नुकसानदेह है। लेटे-लेटे पानी देखो, पी लेना, कुछ भी खा लेना। जी। देखिए, लेट कर खाना और पीना, ये अगर साधारण सी भाषा में बताऊं तो आधी उम्र को, जैसे कहा जाता है ना कि सिगरेट, अगर एक आदमी एक सिगरेट पीता है तो एक दिन अपनी उम्र कम करता है, उसी तरीके हुँ, से ये भी है। क्योंकि आपके फेफड़े पे, हार्ट पे बहुत ज्यादा, और आहार नलियों पे बहुत ज्यादा भार पड़ता है। देखो, कब नुकसान होगा, कब किसको क्या नुकसान होगा, ये तो किसी को मालूम नहीं। ये किसी को नहीं मालूम कि कितने दिन बाद, भाई रोज लेट के हम खाना खाते हैं, कब जाके हमारी फेफड़े को भार पड़ेगा, फेफड़े में दर्द उठेगा, ये नहीं मालूम। आहार नली कि में कब चोट लग जाए खाते हुए और वो जाके जख्म कर दे, हुँ, पता नहीं। भाई लेटे लेटे खाएंगे तो आहार नली में भार पड़ेगा। आहार नली होती कितनी है, एक पाइप, जो जैसे हम खाते हैं वो थोड़ा फैलता है। तो हुँ, ना ही खड़े होके खाना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, तो साधारण सी बात है। हाँ, जब कभी आदमी रोगी है, नहीं उठा जा रहा है, बैठा जा रहा है, तो उसको भी खिलाने के रूप में लिक्विड डाइट दी जाती है। ऐसा भोजन दिया जाता है, जो आदमी लेटा हुआ रहता है उसके लिए क्या बनता है, रोटी कोई खिलाता है उसको? हुँ। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि जो बिस्तर पे हो जाते थे, तो उनको खाने के लिए खिचड़ी या हुँ, दलिया दिया जाता था, कि आसानी से गले के नीचे उतर जाए। जी। तो इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। मतलब कुछ चीजें तो हम, मैंने गुड़िया क्या बोला, ये जो सुविधाएं हमारी आई है ना, ये सुविधाएं ही हमारा सबसे जी का जंजाल है। जितनी ज्यादा सुविधाएं आते जा रही है, उतनी ही जी का जंजाल है। पहले कैसे कोई लेट के खा सकता है, खाता ही आंगन में था। आज तो बगल में कुर्सी, बगल में गद्दा, बगल में बेड, तो खाएगा ही लेट के, सामने टीवी चाचा। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मैंने हम्म। बहुत सारे लोगों को देखा है जो लेटे-लेटे ही बस आराम से अपनी बोतल खोली, पानी गटक लिया एकदम से। कितना नुकसानदेह है ये उन्हें पता ही नहीं है। ये आगे चल के नुकसानदेह है, पहले दिन का तो नहीं कह सकते। देखो, एट ए टाइम में तो हो सकता है उनको हिचकी का रोग लग सकता है, ठीक है, हिचकी आ हुँ, सकती है। भोजन एक सरकना कहते हैं कि जी खाते खाते नाक से आ गया भोजन मुंह में, वो सरक जाता है। वो हुँ, वो हो सकता है कभी भी, वो कभी भी हो सकता है। हिचकी कभी भी आ सकती है, गले में दर्द कभी भी हो सकता है। लेकिन जो आहार नली का रोग जो लगने वाला है, जी। और अमाशय का रोग, वो हो सकता है साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ये नहीं कह सकता। लेकिन छोटी छोटी ये तकलीफें हैं, जहां जुकाम का रोग जल्दी लग सकता है। इससे तो अगर जो लेट के खाएगा, उसको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपना चेक कर सकता है कि हाँ जी मेरे को सर्दी जुकाम होता है नहीं होता है। एलर्जी भी बहुत जल्दी होगा उसको, हुँ, हुँ। क्योंकि इससे आप काफी सारी जो हमारे जो है जो अंग हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। बाकी गुड़िया कुछ नहीं है, हम तो आप लोगों से विनती करते हैं, सबसे विनती करता हूँ, हाँ, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समृद्धि का भी ध्यान रखें, और सबसे उससे भी ज्यादा संस्कार का ध्यान रखें। संस्कारवान बने। अगर हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहें, तो मैं कहूंगा कि हम सबसे सबसे यही विनती करूंगा कि भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन जीने की कला और कार्यकर्ता के नियम एक बार सुनकर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। अगर उसको उसको अगर अपने जीवन में लागू कर लिया ना, तो
परिवार में भी बहुत खुशियां आएगी। समाज में तो आना ही आना है, परिवार में भी खुशियां आएगी। बाकी कभी किसी भी भाई बंधु को मैं कहता हूँ, एक चीज मैं बता दूं, गोविंद भाई और स्वस्थ समृद्ध परिवार या जितने भी भाई राजीव भाई को मानने वाले हैं और जो सच्चे समर्थक हैं, जी उनको आप कभी भी, उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, आप उनको कभी भी फोन कीजिएगा, वो आपको कभी किसी चीज जो उनको मालूम होगा मना नहीं करेंगे जी और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे व्यवसाय हो, मतलब वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपका आर्थिक नुकसान हो। जी ये सच्चे राजीववादियों की सबसे सच्ची पहचान है।